ईरान इजराइल युद्ध पर जहां दुनिया के बड़े देश दो धड़ों में बचते नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका के दो पुराने दुश्मन रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दोनों ही देशों ने अमेरिका को इस जंग में कूदने से परहेज की नसीहत दी है और दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। दोनों ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों ने गुरुवार को करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से बयान जारी कर इजराइल को सीज फायर की नसीहत दी गई। ये सलाह ऐसे वक्त में दी गई है जब इजरायली प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या करने और वहां सत्ता परिवर्तन की बात लगातार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की किसी भी संभावित बातचीत का समर्थन करने से इनकार कर दिया और साथ ही ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के प्रयासों को अस्वीकार्य बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। पेस्कोव ने कहा, खामेनेई की हत्या अकल्पनीय है और इस बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है और ये न उस केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अतिरिक्त भागीदार तनाव को और बढ़ाएगा। पेस्कोव का इशारा वॉशिंगटन द्वारा इजराइल को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने की संभावनाओं की तरफ था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पेस्कोव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि खामनेई की हत्या पर रूस क्या कार्रवाई करेगा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि ये ईरान के अंदर से कार्रवाई को और बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, इससे ईरान के अंदर चरमपंथी भावनाएं पैदा होंगी। जो लोग खामनेई की हत्या के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए। वे भानुमति का पिटारा खोल देंगे। गौरतलब है कि ईरान इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने के रूसी व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावों को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति से कहा था कि पहले उन्हें खुद के संघर्ष की मध्यस्थता करनी चाहिए। उनका इशारा यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से था। पेस्कोव ने इस बात से इनकार कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द अपमानजनक थे। उन्होंने कहा, हर किसी की एक अलग भाषा होती है। राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने का अपना अनूठा तरीका है और अपनी अनूठी भाषा है। हम काफी सहिष्णु हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारे प्रति सहिष्णु होगा। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस बीच IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और इस बयान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हीं के पुराने बयानों में ईरान को लेकर बिल्कुल अलग दावे किए गए थे। इन्हीं दावों के आधार पर इजराइल ने पहले हमले शुरू कर दिए। दरअसल राफेल ग्रोसी ने CNN को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजराइल ने अटैक किया है वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि ईरान में परमाणु हथियार बनाने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। इस बयान के बाद IAEA के डायरेक्टर ईरान ने जनरल राफेल ग्रोसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेहरान का दावा है कि ग्रोसी की 2 बड़ी गलतियों के कारण जंग छिड़ गई है। पहला, ये बयान देरी से आया। दूसरा, पक्षपात करना। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने आरोप लगाया है कि IAEA की पहली गलत रिपोर्ट ने इजराइल को हमला करने का बहाना दे दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा कि इसी आधार पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास किए, जिसे इजराइल ने हमले का बहाना बनाया। इसके अलावा ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जारीफ ने कहा कि IAEA की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट्स की वजह से कई बेगुनाह ईरानी मारे गए।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने IAEA पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि ये गैर एनपीटी देशों के हित में काम कर रहा है। बता दें कि गैर एनपीटी देशों में ज्यादातर पश्चिमी देश शामिल हैं। दरअसल इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत 13 जून को ईरान के नतांज, अराक, इस्फहान और तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इमारतें नष्ट हुई। ईरान ने जवाब में इजराइल के शहरों, अस्पतालों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें कई लोग घायल हुए। IAEA ने कहा कि नतांज में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन फोर्डो और खुंदाब परमाणु संयंत्रों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ऐसे हमले परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। ईरान ने IAEA की जांच को रोक दिया है और अब एजेंसी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए निगरानी कर रहा है। ईरान का कहना है कि IAEA की गलत रिपोर्ट्स ने युद्ध को बढ़ाया और जिससे उनकी साख को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों समेत किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग रोकने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुई थी। ये UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में ही स्थित है। ईरान इजराइल युद्ध में बदनाम बम का हुआ इस्तेमाल। ऐसा बम जिसे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ईरान ने इजराइल पर दाग दिए क्लस्टर बम। इजराइल के सामने आ गया उसका सबसे बड़ा डर। ईरान ने दाग दिया इस युद्ध का सबसे घातक हथियार। क्या होता है क्लस्टर बम? क्यों पूरी दुनिया इससे थर थर कांपती है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपना सबसे घातक हथियारों में से एक का इस्तेमाल किया है। ईरान ने दुनिया में बदनाम क्लस्टर म्यूनिशन से लैस मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर को मिली जान से मारने की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर मानो कोई रहम न दिखाने का मन बना लिया है और अब ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिस पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने रोक लगा रखी है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक पर ही नहीं बल्कि नरसंहार की ओर बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उठता धुआं और फिर इजराइल में गूंजे धमाके। ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि इन मिसाइलों में थे क्लस्टर म्यूनिशन, यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फटते हैं और तबाही बिखेर देते हैं। विशेषज्ञों का भी दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्या होता है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम एक खास प्रकार का युद्ध हथियार होता है जिसमें एक बड़ा बम होता है जो अपने टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है और उसमें से दर्जनों और सैकड़ों छोटे छोटे बम निकलते हैं। इन्हें बॉम्बलेट्स कहा जाता है। ये बाहर निकलकर एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। दुनिया में इस बम को काफी खतरनाक और बदनाम माना जाता है। युद्ध में इस बम के इस्तेमाल पर रोक तक लगी हुई है। ऐसे में ईरान की इस कदम ने इजराइल को सख्ते में जरूर डाल दिया है। कैसे काम करता है क्लस्टर बम? हवाई जहाज, ड्रोन या मिसाइल से इस बम को दागा जाता है। टारगेट के ऊपर पहुंचते ही बम हवा में खुलता है। उसके अंदर से दर्जनों या सैकड़ों बॉम्बलेट्स बाहर निकलते हैं। ये बॉम्बलेट्स जमीन पर गिरते हैं और विस्फोट करते हैं या फ्यूज के हिसाब से बाद में फटते हैं। इन बॉम्बलेट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक बड़े इलाके में फैले सेना के वाहन, सैनिक या कोई अन्य टारगेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ईरान अभी भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजराइल को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल में ही ईरान के अधिकारी क्लस्टर बम फिट कर दे रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट में बढ़ जाता है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का इतिहास।
क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा। ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बम की चर्चा होने लगी। बॉम्बलेट्स अक्सर पूरी तरह नहीं फटते और जमीन में छिपे हुए मिनी बम की तरह बन जाते हैं, जो सालों बाद आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। यही कारण है कि 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर तक किए। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने ऐसा नहीं किया था। दावा किया जाता है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस ने इसका इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने सबसे घातक हथियार से हमला कर दिया है, जिसको लेकर जो दावे हैं अगर वो सही साबित हुए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस डगमगा जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बम ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ईरान इजराइल युद्ध पर अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। YouTube पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।